अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नूरी कंप्यूटर मास्टर। मैडम, मेरे चैनल पे आपको तमाम के तमाम जो MS वर्ड के लेक्चर्स हैं वो मिलते रहते हैं और मैं अपलोड करता रहता हूँ। और मैंने जो है वो लेसन 1, 2, 3 इस हिसाब से मैंने अपलोड किए हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आपने तमाम लेक्चर्स अच्छे तरीके से लिए होंगे और हम 12 चैप्टर्स जो है 12 लेसन जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन के जो हम अभी बना रहे हैं वो है लेसन नंबर 13। तो आज बेटा हम लेसन नंबर 13 करेंगे। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं और MS वर्ड के ऊपर जो मैं 12 लेक्चर्स दे चुका हूँ तो वो हम पेज लेआउट तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। और अब हमने करना है रेफरेंसेस, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर मैंने जो है वो तकरीबन जो है ना लेआउट तक हमने मुकम्मल कर लिया था। और आज हम करेंगे बेटा रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के अंदर बेटा फॉर जो ऑप्शंस होते हैं जो जिनको आपने समझना है, बट हैं तो मोटे मोटे से मतलब कि मेन जो है वो इसके अंदर ऑप्शंस हैं जिनको आपने समझना है। और जिसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में बेटा जी आपके ऐसा होता है कि जिस तरीके से हमने इंजर्ड के अंदर हमने क्रॉस रेफरेंस, आपको याद होगा कि हमने क्रॉस रेफरेंस किया था लिंक के अंदर से, तो सेम क्रॉस रेफरेंस की शक्ल होती है। बट क्या होता है इसमें आसान जो है ना तरीके से आपको समझाया जाता है या आपको आसानी के साथ जो है ना आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम बेटा नीचे जाते हैं और जाने के बाद हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक बुक लिखनी है और बुक के हम जो है वो डिफरेंट जो है इसके बनाएंगे, यहाँ पे टॉपिक्स बनाएंगे जिनमें हम 3 टॉपिक्स बना लेते हैं फ़िलहाल। तो बड़ा यहाँ पे हम लिखते हैं CPU और उसके अलावा हम जाते हैं यहाँ पे मेन पे और यहाँ पे जाने के बाद हमने लिखना है कंप्यूटर। तो हम फ़िलहाल हम 2 को करते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि हम सिलेक्ट करते हैं, एक्शन बटन को प्रेस कर रखते हैं और माउस को ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। फिर आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है और फिर क्या करना है, हमने कंट्रोल प्रेस करना है और देन हमने इसको भी कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद हमने जाना है होम के अंदर और होम के अंदर जाने के बाद अब बेशक यहाँ पे आपने दे देना है हेडिंग 1, हेडिंग 2 दे दें स्टाइल में जाके। तो यहाँ पे हम हेडिंग 1 दे देते हैं और फिर हमने जाना है टॉप पे जो हमारा मेन पेज होगा, इसी के अंदर हमने कंटेंट बनाना है, कंटेंट टेबल बनाना है। तो बेटा यहाँ पे हमने रेफरेंस के अंदर जाना है। तो रेफरेंस के अंदर जाने के बाद हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। तो डिफरेंट डिज़ाइन हमें देता है, हम जस्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ आ जाता है जिसके अंदर देखें CPU है और वो बता रहा है कि CPU जो है वो पेज नंबर 2 के ऊपर है, कंप्यूटर जो है वो पेज नंबर 3 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्लिक करते हैं कंट्रोल को और देन हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बेटा। तो हम देखें CPU पे पहुँच जाएंगे। तो बाकी बैक का तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप इंसर्ट के अंदर जाके तो यहाँ पे शेप के अंदर जाएंगे। शेप के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से बैक बटन ले लेना है, मतलब ये एरो की आप लेंगे और इस पर आप लिंक लगा लेंगे, ठीक है, बैक के लिए। तो बैक के लिए लगाने के लिए लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बैक। और इसको इस तरह कीजिएगा कि अगर आपके पास जो है वो 1 एंड मोर देन इसके पास आपके पास टॉपिक्स हैं तो इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ऊपर, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो हम टॉप पे चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर, तो हम यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे तो हम पेस्ट कर देंगे इसको एरो को, तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपका बैक का बटन बन जाता है। तो बड़ा खूबसूरत जो है इसका वो टेबल ऑफ करने का तरीका है। तो इसके अलावा ऐसा होता है कि आपने मज़ीद एंट्रीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ पे एक करते हैं कि कीबोर्ड, तो हम इसको भी करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसी के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमने जाना है जी होम के अंदर और हमने स्टाइल के अंदर जाने के बाद हेडिंग 1 को क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे हम टॉप पे जाएंगे तो बेटा यहाँ पे आपको एक तो यहाँ अपडेट टेबल मिलता है और उसके बाद रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ भी अपडेट टेबल मिलेगा और जस्ट क्लिक करेंगे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपडेट एंट्रीज़ पे क्लिक करना है, एंट्री टेबल, ठीक है। और आपके पास देखें ये आपका
सेव हो जाता है। और यहाँ पे बल्कि आपके पास एंट्री जो है वो इसके अंदर एंट्रीज होती जाती हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें होता है कि बार बार को टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस के अंदर एक वर्ड आता है यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट एंड नोट, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब भी हमने कोई भी मतलब बुक लिखी या हमारे पास कोई मतलब ऐसी चीज़ है जो कि जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ मतलब किसी वजाहत करनी किसी लफ्ज़ की, जैसे कि मैं ऑनलाइन वीडियोज़ हैं या पे वीडियो को आप लिंक करना चाह रहे हो या इसकी वजाहत देना चाह रहे हो, तफसील लिखना चाह रहे हो, आपने इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे वापस एंड जो है ना फुट नोट आ जाएगा। फुट नोट मीन्स होता है कि फुट कहते हैं पाँव को। तो मतलब कि आपके जो पेज के एंड पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे मतलब दिस इज माय डॉक्यूमेंट आप लिखते हो तो तभी आपके पास आ जाएगा। आप जब यहाँ ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखिए वीडियो पे मैं जा रहा हूँ तो मैंने जस्ट कर्सर वहाँ पे लेके गया तो दिस इज़ माय डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ यहाँ। और इसके अलावा यहाँ मैंने करना है कि नेक्स्ट फुट नोट। तो मेरे पास फुट नोट कहाँ लगे हुए हैं तो मुझे नहीं पता। तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली अपने फुट नोट पे पहुँच जाऊँगा। तो नेक्स्ट करूँगा तो दो दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो इजीली मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा या उनको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऐसा होता है कि मैंने अगर यहाँ पे एक एंड नोट बनाना है। एंड नोट मीन्स होता है कि पूरी बुक के नीचे मतलब तमाम जो आपकी जितनी बुक है उसके अंदर 100 पेजेस हैं, 200 हैं, 1000 है, तो उसके एंड पे ना एक एंड नोट आ जाता है। जिस क्लिक करेंगे तो आपका एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास टोटल यहाँ पे क्योंकि पेज मेरे पास एक था और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एंड नोट आ गया, ठीक है। ये जो था जो मेरी फुटर के बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ऊपर था जो मेरा बनाया था एंड नोट फुट नोट बनाया था। तो ये जो है वो आपकी जो टॉपिक है जो एंड वाला टॉपिक आपका एंड हो रहा है तो उसके नीचे आपके पास आ जाएगा एंड नोट। यहाँ भी कुछ भी लिखेंगे तो आपको वो वहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एंड नोट और फुट नोट देने के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप नेक्स्ट एंड नोट करेंगे तो आपको एंड नोट भी शो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये तो था कि हमारे पास जब 2 इसके ऑप्शन है जो रेफरेंस के अंदर जिसके अंदर आपके पास आता है फुट नोट आता है और टेबल ऑफ कंटेंट आता है। बेटा सेम एज इट इसके अंदर देखें हैं कि इंसर्ट कैप्शन सिटेशन क्या होती है। इंसर्ट सिटेशन होता है कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आपके पास मुख्तलिफ जो है वो मुसन्निफ़ आते हैं लिखने के लिए बुक्स वगैरह, और आप कहते हैं कि आप वो जस्ट क्लिक करें तो उनके ऊपर जो है ना करंट लिस्ट चल रही हो जिसके अंदर उन्होंने पूरा फॉर्म अपना फिल किया हो, डिटेल लिखी हुई हो, तो जैसे वो क्लिक करेंगे उनकी डिटेल जो है वो नीचे आ जाए। तो आप यहाँ बना सकते हैं कि आप जाएंगे इंसर्ट सिटेशन के ऊपर और यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद आपने क्या करना है कि एक फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर आपने एथर का नाम आता है और उसके बाद मैं जैसे लिखता हूँ मोहम्मद अली और टाइट। अगर आप कॉपरेटर भी जो कि मतलब कोई ऐसा जो कॉर्पोरेटर एथर है अगर वो भी है तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक करके इसको मतलब यहाँ पे अगर आप कहते हो मोहम्मद अली जो है वो मुसन्निफ़ नहीं है बल्कि उसके साथ मतलब हेल्प आउट कर रहा है तो आप इसके साथ यहाँ पे क्लिक करके उसको वहाँ पे बना सकते हो कि ये एथर खुद नहीं है बल्कि उसका जो है वो कॉपरेटर है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे टाइटल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। टाइटल देंगे तो बुक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम ये दे सकते हैं ईयर हम 2025 का लेते हैं और सिटी कर देते हैं रावलपिंडी, ठीक है। और पब्लिश करते हैं लाहौर बुक, ओके। और फिर हम मज़ीद हम जाते हैं तो हमारे पास मज़ीद फॉर्म भी खुल जाता है बट हम सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना ही करेंगे और उसको जस्ट ओके करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये करंट लिस्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जब भी आपने मतलब अपना काम किया, काम करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे और करंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी की अगर आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए, बिब्लियोग्राफी मीन्स आपको पूरी मुकम्मल डिटेल चाहिए होती है, तो अगर आपको वो चाहिए तो जस्ट हम क्लिक करेंगे यहाँ पे
तो डिफरेंट डिज़ाइन आ जाते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी बिब्लियोग्राफी आ जाती है, जिसके अंदर जो हमने लिखा था कि अली मोहम्मद, और क्योंकि हमने मोहम्मद अली लिखा था तो बट यहाँ पे जब वो शो करता है तो जो फर्स्ट नेम है उसको सेकंड पे, सेकंड नेम को फर्स्ट पे ले आता है, ईयर आ जाता है, बुक ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, और जैसे कि